बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, मोलर वॉल्यूम की तरफ। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है। तो देखते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही छोटा सा है और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, फिर इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। द वॉल्यूम occupied by 1 mole of an ideal gas at STP। ऐसा वॉल्यूम जो एक मोल आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्यूपाई करती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। अब इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बहुत ही आसान सी है हमारे पास। हमें एक क्वेश्चन याद रखनी होगी जो कि वैसे तो आपकी चैप्टर 3 में आएगी, जनरल गैस क्वेश्चन के हवाले से। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस क्वेश्चन, तो जनरल गैस क्वेश्चन कौन सी है? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे तो V आपका इधर आ जाएगा, ये P इधर आके डिवाइड हो जाएगा, N R वैसे का वैसे आ जाएगा, और इसके नीचे हम लोग P को लिख लेते हैं, यानी P इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास N जो है वो कितना है? 1 मोल है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एक मोल गैस जो आइडियल गैस ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम वो होता है। आर आपके पास, ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी होगी, 0.0821, बल्कि हम इसको ऐसे यूनिट की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जबकि टी आपके पास कितना है? 273 केल्विन, जो कि बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। और इस तरह से जो प्रेशर है वो आपके पास कितना होगा? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो V का आ जाएगा वो कितना होगा? पुट कर लेते हैं 1 मोल, और R की वैल्यू आपके पास है 8.314 जूल, वैसे का वैसे आ जाएगा, पर केल्विन पर मोल। और T की वैल्यू आपके पास है 273। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। प्रेशर आपका आ जाएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं। ये मोल इस पर मोल के साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और इसी तरह से ये हमारे पास 8.314 इंटू 273 ओवर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जूल जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, सॉरी 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे, जूल की जगह पे हम न्यूटन मीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये आपके पास ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, आ जाएगा 0.022414, और ये मीटर वैसे का वैसे ही रहा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम का। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो आपके पास होता है
1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। हम चूँकि डेसीमीटर क्यूब के अंदर जाना चाह रहे हैं तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो दैट इज़ द वॉल्यूम, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। वो पहले ऐसा ही वॉल्यूम था, हमने स्टैंडर्ड वॉल्यूम की बात की, तो एक्चुअली में हम केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का पता चल गया कि कोई भी गैस है वो चाहे 1 मोल अगर है तो उसमें इतना वॉल्यूम लाजमी तौर पर होगा। आपको यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। बाय, या ये भी कह सकता हाउ 2 ग्राम H2, 16 ग्राम CH4 and 28 gram of N2 occupy separately the same volume। यानी वो सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है कि ये तमाम गैसेस अगरचे इनकी मैस जो है ना, देखें हाइड्रोजन का मैस 2 ग्राम दिया गया है, मीथेन का मैस 16 ग्राम दिया गया है और नाइट्रोजन का मैस 28 ग्राम दिया गया है। तो वो कह रहा है अलग-अलग तीनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कैसे करती हैं, हमने ये बताना है। तो बहुत ही आसान सा है। 2 ग्राम जो आपके पास, आपको पता है 2 ग्राम H2 जो होती है वो 1 मोल की इक्वल होती है। इसी तरह से 16 ग्राम जो CH4 वो भी 1 मोल की इक्वल होती है और इसी तरह से 20 ग्राम N2 ये भी 1 मोल की इक्वल होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मोल का फार्मूला हमारे पास निकालने का जो तरीका है वो है मैस ओवर मोलर मैस। तो इन सब को हम जो मैस दिए गए हैं उन सब के मोलर मैस के साथ बारी बारी जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये 1 मोल आ जाएंगे। तो अभी हमने ये कैलकुलेट किया है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 1 मोल है तो दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम, दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो इन सब के चूँकि सेम मोल हैं तो इस वजह से इन सब के अंदर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की गुंजाइश मौजूद है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि इनके अगर देखा जाए तो मैस कम है लेकिन ये सेम वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई करती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर गैस के मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उस गैस के जो मालिक्यूल हैं उनके डायमीटर का 300 टाइम्स होता है। तो इसका सिंपल आंसर यही होगा, मतलब कि डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन उनके मैसेस भी डिफरेंट हैं, उसके बावजूद भी सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन या अमंग भी कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑफ 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर। जो गैस के मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है वो उनके डायमीटर का 300 टाइम होगा। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ मोलर वॉल्यूम का टॉपिक बहुत सिंपल से मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।